मैं आ गई हूँ अपने मामी के घर और वो बना रहे हैं मेरा फेवरेट आलू पराठा, तो अब मैं थोड़ा सा उनका ब्लॉग लूँगी। बोलो। माफ़ी चाहूँगी अपनी राक्षसी हंसी के लिए, बट ऑनेस्टली इतना ज़्यादा फ़नी था, तो मेरी मामी इतनी कंफ्यूज हो रही थी कि वो कुछ बोले नहीं बोले, और फाइनली हमने डिसाइड किया कि उन्हें शाय फील हो रहा था तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो आज मामी ने मेरे लिए बनाए थे आलू पराठा, तो वो यहाँ पे मुझे व्लॉग में बता भी रहे थे कि कैसे बनाने हैं, ताकि मैं जब ऑस्ट्रेलिया जाऊँ तो मैं बना सकूँ। तो सबसे पहले हमने आलू उबालने को रख दिए, फिर उन्होंने आटे में सारे ये मसाले डाले। तब तक मेरी मम्मी बाहर बैठ के उन्हें हेल्प कर रही थी प्याज और मिर्ची काटने में, और यहाँ पे मामी किचन में अपना काम कंटिन्यू कर रहे थे। सो फिर मैं मामी के पास गई और उन्होंने बना ली थी हमारे लिए ग्रीन चटनी, और मम्मी हमारे आलू जो रेडी थे उनको काटने लग गई थी। फिर बारी थी आलू पराठा के आलू मसाले को रेडी करने की। तब तक सारे बच्चे, मामा, हर कोई आ गया था, और घर पे हम ऐसे ही बातें कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, और सब मिलके आलू पराठा बना रहे थे। रेडी था हमारा मसाला, तो तेल में मामी ने प्याज, मिर्ची, करी पत्ता ये सब डाला, और फिर इसमें मसाले डालने के बाद उनको सारा मिक्स कर दिया। वैसे इंटरेस्टिंगली मामी ने इसमें नींबू भी डाला था। वैसे हम गुजराती नींबू को लिम्बू बोलते हैं, और हिंदी में नींबू बोलते हैं शायद। एनीवेज, फिर हमने आलू को स्मैश कर दिया। यहाँ पे मामी ने ग्लास यूज़ किया था ताकि ये गर्म भी होते हैं तो फिर जल्दी से भी हो जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। और हमारा प्याज का मसाला रेडी था, तो फिर जब ये बॉयल आलू होंगे हम उसमें डाल देंगे। फिर मैं और मेरी बहन ऐसे ही नौटंकी कर रहे थे, और फिर यहाँ पे उबले हुए आलू मामी ने डाल दिए प्याज का जो मिश्रण था उसमें, और फिर बनाने लग गए वो आलू पराठा। वैसे मुझे तो इतना टाइम लगता बनाने में, बट इन्होंने सारी चीज़ें इतनी स्पीड से कर ली तुरंत। वो एक तरफ वो रोटी मतलब आलू पराठा बना रहे थे, एक तरफ उसे सेक रहे थे। एनीवेज हम इसे देख रहे थे। ट्राई किया ये वाला, वो हाथ वाला एक मैंने और दीदी ने, अभी आपको आगे क्लिप्स दिखेंगे उसके। और अभी तो हम लोग आए किचन में, बहुत भूख लगी तो टेस्टी स्मेल आई, तो देखने मामी क्या बना रहे हैं। फिर पता चला आलू के पराठे बन रहे हैं, तब अभी खाएंगे हम लोग। कैसे लगे आपको आलू पराठे? कैसे लगे आलू पराठे? बढ़िया लगा, बहुत। आलू पराठा तो मैंने भी काफ़ी बार कोशिश किया है बनाने की, पर जब भी मैं बनाती हूँ वो बीच में थोड़ा सा आटा रह जाता है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही। एनीवेज, फिर मम्मी भी आ गई थी उनको हेल्प कराने के लिए, और फटाफट सारे आलू पराठा दोनों ने मिलके बना दिए। वैसे मैंने कहा था मुझे भी कोशिश करने दो एक आलू पराठा बनाने की, पर सबको इतनी भूख लग रही थी कि सब कह रहे थे नहीं पहले ये बन जाने दो फिर तुम प्रैक्टिस करना। एनीवेज, जीलू, मामा ये सब बैठ गए थे, तो फिर हमने आलू पराठा, दही, चटनी ये सब खाया, और बिल्कुल ही ट्रेडिशनल इंडियन तरीके से ज़मीन पे बैठ के खाया। और फिर रात को मैं और मम्मा चले गए थे कैफ़े। तो ये हमारे घर के पास ही यहाँ पे पिकल बॉल कोर्ट था, और ये ओपन एयर कैफ़े था। ये इतना सुंदर बनाया हुआ था जो रात को आ भी नहीं रहा था कैमरा में। एनीवेज़, यहाँ पे हमने थोड़ा सा पिया ओरियो शेक, थोड़ा मम्मी ने ट्राई किया मोहितो, और हमने ले लिए थे मंचूरियन। तो ये थी हमारी कुछ रात ऐसी। मुझे भी एक बार पिकल बॉल तो ज़रूर खेलना था, पर टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। और फिर जब हम यहाँ से निकले, यहाँ पे एक लैम्बोर्गिनी भी आई हुई थी, सो मैंने ऐसे ही वीडियो में ले लिया। और अगले दिन मेरी और नानी की डेट थी, तो मैं और नानी जा रहे थे मूवी देखने। तो बहुत ही सुंदर और मैसेज वाली मूवी आई थी, उम्रो करके, गुजराती मूवी। तो मैं और नानी चले गए PVR, और फिर हमने देखी ये मूवी। तो नानी इतने क्यूट लग रहे थे, सो हमने एंजॉय किया हमारा मूवी। वैसे अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये उम्रो मूवी मैं दूसरी बार देखने जा रही थी, क्योंकि ये इतना अच्छा मूवी था। आई एम नॉट श्योर अभी ये कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा, बट ऑनेस्टली अगर आप गुजराती समझते हो या नहीं भी समझते, आपको ये मूवी ज़रूर देखना चाहिए। फिर नानी को थोड़े से वेस्टर्न कपड़े लेने थे, तो हम वहाँ चले गए, और जैसे ही मैं घर पहुँची, जीलू ने मेकअप के साथ अपना क्या हाल बना रखा था आप ही सुनो। आ रहा था, मैं अकेली थी, तो मैंने ये मेकअप किया है। पता है अच्छी नहीं लग रही, फिर भी अच्छी लग रही होगी तो कमेंट में लिखना, कुछ तो लिखना।
अगले दिन मैं और मम्मा चले गए थे एक काठियावाड़ी रेस्टोरेंट में। सो काठियावाड़ी रेस्टोरेंट में ऐसा होता है कि जो मेन खाना आता है उससे पहले, जैसे आपको पता होगा, गुज्जूस के लिए ये स्नैक्स, अचार, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेन खाने से पहले ये आता है और मम्मी ने हरी चीज़ थोड़ी थोड़ी ले ली थी और मैं उनका इतना मजाक उड़ा रही थी कि इसमें अब जब वो मेन खाना आएगा वो वहाँ पे कहाँ रखेगी, और पूरी उनकी थाली भर गई थी ये छोटी छोटी चीज़ों से और इतना हंस रहे थे हम। मम्मी ने ऑर्डर की थी वघारेली खिचड़ी जो इतनी यम्मी थी, और मैंने ऑर्डर किया था पंजाबी थाली। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।